नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम कह सकते हैं एक छिपी हुई भाषा के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी भाषा जो हमारे चारों ओर की दुनिया को बनाती है। कमाल की बात यह है कि हम इसे हर रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, ये है ज्यामिति की भाषा। अच्छा, चलिए एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक गेंद और एक किताब, दोनों कितनी अलग-अलग चीजें हैं, है ना? इनमें भला क्या एक जैसा हो सकता है? एक से हम खेलते हैं, दूसरी पढ़ते हैं, एक गोल है, दूसरी चौकोर। तो जवाब ये है कि इन दोनों को एक ही भाषा में समझा जा सकता है, और वो भाषा है ज्यामिति। देखिए, गेंद एक गोला है और किताब वो एक घनाभ है। ये दोनों ही असल में ज्यामितीय आकृतियां हैं। ओके, तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री सिर्फ मैथ्स की किताबों या क्लासरूम की चीज नहीं है, जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये तो हमारे चारों ओर की दुनिया में उसकी बनावट में बुनी हुई है। जब हम किसी पुराने मंदिर को देखते हैं या अपने हाथ में फोन पकड़ते हैं ना, तो असल में हम ज्यामिति के नियमों को ही देख रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हर जगह है कैसे। ये शब्द खुद ही अपनी कहानी बताता है। ज्यामिति या ज्योमेट्री ये शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है। जियो, जिसका मतलब है पृथ्वी, और मीट्रॉन यानी मापना। तो इसकी शुरुआत हुई थी धरती को नापने की एक सीधी साधी जरूरत से। और पता है, इसी जरूरत ने ज्यामिति को आगे बढ़ाया। पुराने जमाने में लोगों ने जमीन की हदें तय करने, बड़े बड़े मंदिर और शहर बनाने, कलाकारी करने और यहाँ तक कि कपड़े डिजाइन करने के लिए भी ज्यामिति के नियमों का ही इस्तेमाल किया। और आज तो देखिए, इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर ग्राफिक्स, हर जगह इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर इस भाषा को सीखना है तो इसकी ABCD से शुरू करना होगा, है ना? जैसे हर भाषा में होता है। ज्यामिति भी कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिकी है। और मजे की बात यह है कि हमारे आसपास जितनी भी मुश्किल से मुश्किल आकृतियां हैं, वो सब सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल बुनियादी आइडिया से निकली हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं महान गणितज्ञ यूक्लिड के शब्दों से। उन्होंने एक बिंदु यानी एक पॉइंट को समझाते हुए कहा था, एक बिंदु वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता। कितना गहरा और सुंदर विचार है ना? आज के गणित में एक बिंदु को एक ऐसी सटीक जगह माना जाता है जिसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई। ये बस एक आइडिया है, ज्यामिति की सबसे छोटी इकाई। हम भले ही इसे कागज पर एक डॉट बनाकर दिखाते हैं, पर असलियत में इसका कोई साइज नहीं होता। अब अगला अक्षर है रेखा, यानी लाइन। यूक्लिड ने इसके बारे में कहा, एक रेखा बिना चौड़ाई वाली लंबाई है। फिर से वही बात, सुनने में बहुत सिंपल लेकिन है बहुत गहरी। तो एक रेखा क्या है? ये अनगिनत बिंदुओं से बना एक सीधा रास्ता है जो दोनों तरफ हमेशा हमेशा के लिए अनंत तक फैला होता है। इसकी कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती, बस एक ही डायमेंशन होता है, लंबाई। और आखिर में आता है तीसरा बेसिक एलिमेंट, समतल यानी प्लेन। एक समतल एक बिल्कुल फ्लैट सतह है। सोचिए जैसे कागज का एक पन्ना जो हर दिशा में बिना किसी अंत के फैला हुआ है। इसके 2 डायमेंशन होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आज के गणित में इन तीनों आइडियाज को, यानी बिंदु, रेखा और समतल को, असल में अपरिभाषित माना जाता है, अनडिफाइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा बुनियादी हैं कि इन्हें किसी और भी आसान चीज से समझाया ही नहीं जा सकता। ये तो ज्यामिति की नींव है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जिनसे बाकी सब कुछ बनता है। ठीक है, तो अब हम ज्यामिति की ABCD, बिंदु, रेखा और समतल को जानते हैं। तो अब जरा ये सोचते हैं कि ये साथ में कैसे काम करते हैं। मान लीजिए हमें स्पेस में एक फ्लैट सतह यानी एक प्लेन को फिक्स करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा? ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। जरा सोचिए, अगर हमारे पास सिर्फ एक बिंदु हो तो उससे कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं? हजारों, लाखों, नहीं, अनगिनत। इन्फिनिट लाइंस एक ही बिंदु से गुजर सकती हैं। तो मतलब साफ है, एक बिंदु तो काफी नहीं है। ओके, तो एक बिंदु से काम नहीं चलेगा, तो चलिए एक और बिंदु ले लेते हैं। अब हमारे पास 2 बिंदु हैं। तो क्या कोई भी 2 बिंदु स्पेस में एक अकेली फ्लैट सतह बना सकते हैं? चलिए पता करते हैं। इसे समझने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं मन में। सोचिए कि एक कागज को बीच से मोड़ा हुआ है। अब उस मोड़ पर 2 पॉइंट लगा देते हैं, A और B। अब अगर उस मोड़ को कह लीजिए एक हिंज की तरह मानकर कागज के पन्नों को पंखे की तरह घुमाएं, तो क्या होगा?
हर एंगल पर एक नया प्लेन बनेगा और ये सारे के सारे प्लेन ए और बी से होकर गुजरेंगे। इसका मतलब दो बिंदुओं से भी अनगिनत प्लेन गुजर सकते हैं। तो यहाँ आता है मैजिक नंबर 3। एक यूनिक अकेला प्लेन बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बिंदु। बस एक शर्त है, वो तीनों एक सीधी लाइन में नहीं होने चाहिए। और पता है, यही वजह है कि एक तिपाई यानी 3 पैरों वाला स्टूल किसी भी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी एकदम सिर लेता है। उसके 3 पैर हमेशा एक ही प्लेन बनाते हैं, जबकि 4 पैरों वाली कुर्सी वो अक्सर डगमगाती है। ये ज्यामिति का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है जो हमारी रोज की जिंदगी में काम करता है। बहुत बढ़िया, तो अब हमने एक प्लेन तो फिक्स कर लिया। चलिए अब उस पर कुछ लाइनें खींचते हैं। जब दो लाइनें एक ही फ्लैट सतह पर हों तो वो एक दूसरे के साथ क्या-क्या कर सकती हैं? उनके बीच कैसा रिश्ता हो सकता है? असल में ये बहुत ही सीधा साधा है। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, एक ही प्लेन पर अगर 2 लाइनें हैं तो सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटेंगी, इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर वो कभी नहीं मिलेंगी चाहे उन्हें कितना भी आगे बढ़ा लो। इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं। बस और कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो अब तक हमने ज्यामिति की ABCD भी देख ली और उसके कुछ ग्रामर के नियम भी सीख लिए। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज, पॉइंट, लाइन, प्लेन को वापस हमारी शुरू वाली पहेली पर लाते हैं, गेंद और किताब पर। इन ज्यामितीय टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने आसपास की असली चीजों को कैसे समझ सकते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब की एक सतह यानी एक सरफेस होती है, और ये सरफेस मोटे तौर पर 2 ही तरह की होती हैं। एक समतल सतह यानी बिल्कुल फ्लैट, और दूसरी वक्र सतह यानी घुमावदार या कर्व्ड। और यहाँ ये बहुत अच्छे से समझ आता है कि चीजें इन सतहों से बनती कैसे हैं। जैसे एक घनाभ, मान लीजिए एक किताब, इसमें सिर्फ फ्लैट सतहें होती हैं। एक गोला जैसे कि एक गेंद, उसमें सिर्फ एक ही कर्व्ड सतह होती है। और एक शंकु जैसे आइसक्रीम कोन, उसमें दोनों होती हैं, नीचे एक फ्लैट गोल बेस और ऊपर एक कर्व्ड सतह। तो मतलब ये हुआ कि दुनिया के लगभग हर चीज, चाहे वो एक मामूली सी किताब हो या एक कॉम्प्लेक्स हवाई जहाज, वो इन्हीं 2 तरह की सतहों, फ्लैट और कर्व्ड, को मिलाकर बनी है। और ज्यामिति हमें इसी मुश्किल चीज को तोड़कर आसान बनाने और उसे समझने की ताकत देती है। तो अगली बार जब अपने आसपास देखें तो सिर्फ चीजों को मत देखिए, उनके पीछे छिपी हुई भाषा, ज्यामिति को देखने की कोशिश कीजिए। उस मेज की फ्लैट सतह को देखिए या उस कप के घुमाव को। तो एक सवाल छोड़कर जाते हैं, अब जब ज्यामिति की इस भाषा से थोड़ी पहचान हो गई है तो अपने आसपास क्या नया नजर आता है?